जय हिंद दोस्तों। मैं आपका साइंस टीचर सुदर्शन सर, राम सर मैप स्पेशलिस्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग जो रेलवे के लिए एलपी के लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट किए थे, उसमें पहला पार्ट था फिजिक्स का वर्क पावर एनर्जी, और वो पहला पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे सेकेंड पार्ट के रूप में। जो लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल पर विजिट करें और पहले पार्ट को देखें। आज अब हम लोग दूसरे पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हो सकता है कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी। वर्क कार्य, पावर शक्ति, एनर्जी ऊर्जा। वर्क पावर एनर्जी वर्क हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग पहले एनर्जी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है पावर पढ़ते हैं, या पहले पावर पढ़ते हैं फिर उसके बाद एनर्जी पढ़ते हैं। पावर सबसे पहले, पावर क्या होता है? पावर शक्ति। कई पॉइंट की मदद से हम लोग समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि पावर को पावर शक्ति को पी से लिखा जाता है। पी से लिखा जाता है। सेकेंड पॉइंट, पावर शक्ति को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए शक्ति पावर अदिश राशि है। पावर शक्ति अदिश राशि है। पावर शक्ति अदिश राशि है। तीसरा, थर्ड, पावर शक्ति अदिश राशि है। पावर का एसआई मात्रक क्या होगा? तो पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट। पावर शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आगे अब हम लोग पावर की डेफिनेशन समझेंगे कि एक्चुअल में पावर है क्या। पी शक्ति इज इक्वल टू वर्क कार्य अपॉन टाइम, समय। और इसको हम लोग कहेंगे रेट ऑफ डूइंग, रेट ऑफ वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कार्य करने की समय दर को, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फार्मूला मिलेगा क्या? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम लोग तो W कार्य इज इक्वल टू P पावर शक्ति इंटू T टाइम, समय। ये है W कार्य इज इक्वल टू P शक्ति इंटू टाइम। ठीक है। अब अगली भौतिक राशि आते हैं हम लोग एनर्जी ऊर्जा पर।
एनर्जी ऊर्जा, एनर्जी ऊर्जा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग जो है ई से। एनर्जी जो है अदिश राशि होती है और इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है। एनर्जी जो है मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला जो है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, दूसरा सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और तीसरा थर्ड जो है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। तो अब हम लोग सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है यांत्रिक ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, पहला पॉइंट इसको किससे लिखा जाता है, ई के से। दूसरा पॉइंट एम मास का कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वेलोसिटी इसकी v है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ई के इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान क्या होगी, 2 होगी। यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है। शून्य होती है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी पीई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो ग्राउंड सरफेस से एच के हाइट पर अगर एम मास का कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी एम मास के ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पी ई इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू कितना होगी, एच होगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, एम ई से। ठीक है। तो एम ई मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, के ई प्लस पी ई, के ई एम वी स्क्वायर अपान 2 प्लस पी ई एम जी एच, और एम
ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम जी एच। ठीक है, तो हम लोग जो है ऊर्जा एनर्जी भी समाप्त कर लिए। सबसे पहले हम लोग जो है गतिज ऊर्जा पढ़े, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा, फिर उसके बाद जो है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को हम लोग न तो समाप्त कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग जो है कंसेप्चुअली समझेंगे। यहाँ पर ग्राउंड लेवल है, इससे जो है कैपिटल एच हाइट पर एक एम मास का ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ से जो है इसकी हाइट जो है ग्राउंड सर्फ, यहाँ से जो हाइट है इसकी क्या है, स्मॉल एच है। ठीक है, ये ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है। अब अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, बी पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी और सी पर मैकेनिकल एनर्जी इक्वल है, तो फिर हम लोग ये बोल पाएंगे कि ऊर्जा जो है एनर्जी ईच एंड एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, तो ए पॉइंट पर अगर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी जो है निकालें, पॉइंट ए पर जो है मैकेनिकल एनर्जी निकालें एम ई ए पॉइंट पर, तब पी ई पोटेंशियल एनर्जी प्लस के ई काइनेटिक एनर्जी। पी ई क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी तो इसके हाइट के इक्वल होगी, तो ये होगी एम जी एच प्लस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जैसे आएगा तो यहाँ पर ये रेस्ट में है u इजक्वल टू 0 और यहाँ पर जो है इसकी वेलोसिटी क्या होगी वी ए, और वी ए क्या हो जाएगी अंडर रूट 2g और कैपिटल क्या हो जाएगी h, और v का क्या करेंगे स्क्वायर, तो वी ए का स्क्वायर करेंगे तो 2g या क्या आ जाएगी h, तो ये हो जाएगा 2g क्या हो जाएगा h। ठीक है, mgh ऑब्जेक्ट C पर है और m मास का वो यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी उसकी हो जाएगी कितनी v स्क्वायर 2gh। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh, h की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगी 0, तो ये 0 हो जाएगा प्लस ये 2g कितना हो जाएगा h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2g कैपिटल h वी स्क्वायर अंडर 2gh। और यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितना होगा ग्राउंड पर 0, क्योंकि यहाँ पर h का मान क्या हो जाएगा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी जो है सॉरी यहाँ पर जो है इधर यहाँ पर पॉइंट ए पर जो है मैकेनिकल एनर्जी जो है एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी और हाइट कितना है h, h की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगी, ये m अपान कितना 2 और v स्क्वायर की वैल्यू कितना होगी 2gh और प्लस ये 0 हो जाएगी क्योंकि हाइट 0 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगी mg कैपिटल h। ये फर्स्ट। यहाँ पर हम लोग अब c पर निकालेंगे, तो c पर निकालें अगर मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट c पर, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसकी हाइट कितनी होगी, h, लेकिन यहाँ पर रेस्ट में है तो u=0, तो ये 0 हो जाएगी प्लस mgh, तो यहाँ से जो है mgh आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन में मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी mgh आई है, सेकेंड इक्वेशन में भी मैकेनिकल एनर्जी जो है क्या आई है, mgh। अब हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे थर्ड पॉइंट एट बी पर। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी mv²/2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर हम लोग को वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होगी, इस पॉइंट पर अगर हम लोग को वेलोसिटी निकालनी है तो v b क्या होगी, 2g स्मॉल h, क्योंकि हाइट h है तो 2gh हो जाएगा। ठीक है। तो ये m/2 इंटू 2g स्मॉल h प्लस m इंटू जी, और यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। हाइट जो है ऊपर से b पॉइंट की कितनी है, h। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगी m और ये हो जाएगी g और ये क्या हो जाएगी, h प्लस। यहाँ से इस पॉइंट की हाइट जो है ऊपर से तो h है और ये टोटल देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, h, ये h, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, h माइनस कितना, स्मॉल h, और इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड से कितनी होगी, h माइनस h के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। तो m इंटू जी और ये होगी h माइनस क्या, स्मॉल h। ठीक है। तो ये हो गया mgh प्लस ये mgh माइनस mgh, ये mgh से जो है mgh कैपिटल, ये mgh से जो है mgh कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगी, mg कैपिटल h, और ये समीकरण नंबर 3। देखिए यहाँ पर भी mgh आई है a, समीकरण 2 में भी mgh आई है समीकरण 3 में। तो हम लोग इन तीनों समीकरण की मदद से ये कहेंगे, नोट इम्पॉर्टेंट, कि फ्रॉम समीकरण, फ्रॉम समीकरण 1, 2 और 3 से मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, ये क्या होगी, नियत, क्या होगी, नियत। और इसी को कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान, प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान नियत, प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान क्या होता है, नियत होता है। ठीक है। और ये मान नियत होगा कितना, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसका मान क्या होगा, नियत होगा, और यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम लोग वर्क पावर एनर्जी पूरा कंप्लीट कर लिए, और अब हम आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
सब्सक्राइब करिए, और जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही हम लोग को जो है एनर्जी मिलेगी, और उसी एनर्जी के साथ जो है वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर हम लोग जो है समाप्त करते हैं।